हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। ये पार्ट 3 है इनइक्वालिटी का। इस पार्ट में हम कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम देख चुके हैं। इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और आइदर और केसेस के क्वेश्चनों को किया हुआ है, जिनका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए दोस्तों, कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें चिन्हों की पहचान अच्छी तरह होनी चाहिए। तो देखिए, 3 तरह के चिन्हों का यूज किया गया है इनइक्वालिटी में। पहला चिन्ह है बड़ा चिन्ह, इसे बड़ा चिन्ह कहा जाता है। दूसरा चिन्ह है छोटा चिन्ह, इसे छोटा चिन्ह कहा जाता है। और जो तीसरा चिन्ह है, इसे बराबर का चिन्ह कहा जाता है। जब बड़ा चिन्ह और बराबर का चिन्ह मिलता है तो बड़ा या बराबर का चिन्ह बनता है। इस तरह जब छोटा चिन्ह और बराबर का चिन्ह मिलता है तो छोटा चिन्ह या बराबर चिन्ह बनता है। तो देखिए दोस्तों, जब बड़ा चिन्ह और बराबर का चिन्ह मिलता है तो बड़ा या बराबर का चिन्ह बनता है। इसी तरह जब छोटा चिन्ह और बराबर का चिन्ह मिलता है तो छोटा या बराबर का चिन्ह बनता है। तो हमें कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चनों को करने के लिए इन चिन्हों की पहचान बहुत अच्छी तरीके से कर लेनी है। ये बड़ा चिन्ह है, ये छोटा चिन्ह है और ये बराबर का चिन्ह है। जब बड़ा चिन्ह और बराबर का चिन्ह मिलता है तो बड़ा या बराबर का चिन्ह बनता है। इसी तरह जब छोटा चिन्ह और बराबर का चिन्ह मिलता है तो छोटा या बराबर का चिन्ह बनता है। देखिए दोस्तों, जो कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन रहते हैं किस तरह के रहते हैं, देखिए निर्देश लिखा हुआ है निम्नलिखित। ये 5 सिंबल दिए गए हैं। डेल्टा, परसेंट, सी, डॉलर तथा प्लस का प्रयोग किया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 वाक्य लिखे हुए हैं। देखिए, और सभी वाक्यों में पी और क्यू के बीच का अर्थ बताया गया है। हमें यह समझना है कि ये जो 5 सिंबल दिए गए हैं, इन सिंबल के लिए कौन से चिन्ह का यूज किया गया है। और देखिए, पाँचों वाक्यों में पी और क्यू के बीच में अर्थ बताया गया है। तो देखिए, पहला वाक्य लिखा हुआ है पी डेल्टा क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। तो हमें सबसे पहले जो 5 सिंबल है उनके चिन्हों को समझ लेना है। सबसे पहले यदि हम पहले वाक्य में देखें तो पी डेल्टा क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। तो सबसे पहले हम डेल्टा के लिए समझेंगे कि कौन से चिन्ह का यूज किया जा रहा है। तो हमने इस तरह लिख लिया डेल्टा। हमें यह समझना है कि डेल्टा सिंबल के लिए कौन से चिन्ह का यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें देखिए 3 तरह के चिन्हों का यूज किया जाता है। देखिए, जिस चिन्ह का नाम यहाँ पर दिया गया है उस चिन्ह को हमें नहीं लेना है, और जिस चिन्ह का नाम हमें नहीं दिया गया है उन चिन्हों को हमें लेना है। तो देखिए, पहला वाक्य लिखा हुआ है पी डेल्टा क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर बड़े चिन्ह का नाम आ चुका है। अब जो 2 चिन्ह बच रहे हैं, छोटा चिन्ह और बड़ा चिन्ह, उन दोनों से मिलाकर जो चिन्ह बनेगा वह डेल्टा के लिए कोड होगा। तो देखिए, बड़ा चिन्ह का नाम यहाँ पर आ चुका है, तो छोटा चिन्ह बच रहा है और बराबर का चिन्ह। तो जो डेल्टा के लिए कोड होगा वो होगा छोटा चिन्ह या बराबर चिन्ह। पी डेल्टा क्यू का जो अर्थ होगा वो इस तरह होगा पी छोटा या बराबर है क्यू के। देखिए, जो जिस चिन्ह का नाम हमें दिया गया है उस चिन्ह को हमें नहीं लेना है, और जिस चिन्ह के नाम नहीं दिए गए हैं उन चिन्हों से मिलकर जो चिन्ह बनेगा वही चिन्ह उस सिंबल के लिए यूज होगा। देखिए दोस्तों, दूसरा वाक्य लिखा हुआ है पी परसेंट क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही उसके समान है। देखिए, यहाँ पर देखिए छोटे चिन्ह का नाम दिया गया है और यहाँ पर समान चिन्ह मतलब बराबर के चिन्ह का नाम दिया गया है। जो परसेंट के लिए चिन्ह का यूज होगा वो क्या होगा, तो देखिए, हमें जो चिन्ह का नाम दिया गया है उस चिन्ह को नहीं लेना है। तो देखिए, छोटा चिन्ह का नाम दिया गया है और बराबर चिन्ह का नाम दिया गया था। अब एक ही चिन्ह बच रहा है, वो है बड़ा चिन्ह। तो जो परसेंट सिंबल के लिए चिन्ह होगा वो बड़ा चिन्ह का होगा। तो पी परसेंट क्यू का जो अर्थ होगा वो ये होगा पी बड़ा है क्यू से। पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही समान है। इसका मतलब पी क्यू से बड़ा है। अब देखिए तीसरा वाक्य लिखा हुआ है पी सी क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही समान है। तो देखिए, सी के लिए किस चिन्ह का यूज किया जा रहा है ये समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कौन से चिन्ह का नाम दिया गया है, यहाँ पर बड़े चिन्ह का नाम दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर बराबर चिन्ह का नाम दिया गया है। अब एक ही चिन्ह बच रहा है, वो है छोटा चिन्ह। तो यहाँ पर सी के लिए जो कोड होगा वो छोटे चिन्ह का यूज होगा। तो पी सी क्यू का अर्थ होगा पी छोटा है क्यू से। जिस चिन्ह का नाम दिया गया है उस चिन्ह को हमें नहीं लेना है, और जिस चिन्ह का नाम नहीं दिया गया है उस चिन्ह को हमें लेना है। तो देखिए, यहाँ पर बड़े चिन्ह का नाम दिया गया था और बराबर चिन्ह का नाम दिया गया था। तो हमने जो चिन्ह का नाम नहीं दिया था उस चिन्ह को हमने यहाँ पर यूज किया। तो P छोटा है Q से, पी सी का अर्थ होगा। इसी तरह देखिए, P प्लस क्यू का अर्थ है P ना तो Q से बड़ा है और ना ही छोटा है। तो देखिए, P प्लस क्यू का अर्थ क्या होगा, सबसे पहले हमें प्लस के लिए कोड समझना होगा कि प्लस के लिए कौन से चिन्ह का यूज किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर बड़े चिन्ह का नाम आ गया और छोटे चिन्ह का नाम आ गया। अब सिर्फ एक ही चिन्ह का नाम बच रहा है, वह है बराबर। तो प्लस के लिए बराबर चिन्ह का यूज किया जाएगा। तो P प्लस क्यू का अर्थ होगा P ना तो Q से बड़ा है और ना ही छोटा है। तो इसका मतलब होगा P बराबर क्यू के।
आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस चिन्ह का नाम दिया गया है उस चिन्ह को हमें नहीं लेना है और जिस चिन्ह का नाम नहीं दिया गया है उस चिन्ह को हमें लेना है। तो देखिए यहाँ पर बड़े चिन्ह का नाम दिया गया था और छोटे चिन्ह का नाम दिया गया था, तो हमें जो चिन्ह का नाम नहीं दिया गया है हम उस चिन्ह को लेना है। तो यहाँ पर बराबर चिन्ह का नाम नहीं दिया गया था तो हमें बराबर चिन्ह लेना था। तो जो प्लस सिंबल के लिए जो चिन्ह का यूज किया गया है वह है बराबर। तो P प्लस Q का अर्थ होगा P बराबर Q है। देखिए अगला वाक्य लिखा हुआ है $P का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस डॉलर के लिए किस चिन्ह का यूज किया जा रहा है वो हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पर छोटे चिन्ह का नाम आ चुका है, अब दो चिन्ह का नाम नहीं आ रहा है, एक बड़ा चिन्ह और बराबर चिन्ह। तो बड़ा और बराबर चिन्ह से कौन सा चिन्ह बनता है? देखिए बड़ा चिन्ह और बराबर चिन्ह मिलकर बड़ा या बराबर का चिन्ह बनाते हैं। जो डॉलर सिंबल के लिए चिन्ह यूज किया गया है वह बड़ा चिन्ह और बराबर का चिन्ह है। तो $Q का अर्थ होगा P बड़ा या बराबर है Q से। देखिए जिस चिन्ह का नाम हमें दिया गया है उस चिन्ह को हमें नहीं लेना है और जिस चिन्ह का नाम नहीं दिया गया है उस चिन्ह को हमें लेना है। तो देखिए यहाँ पर छोटे चिन्ह का नाम दिया गया था तो दो चिन्ह बच रहे थे, बड़ा चिन्ह और बराबर का चिन्ह। तो देखिए बड़ा चिन्ह और बराबर का चिन्ह मिलकर बड़ा या बराबर का चिन्ह बनाते हैं। तो जो डॉलर सिंबल के लिए चिन्ह का यूज किया गया है बड़ा या बराबर का किया गया है। तो PQ का अर्थ होगा P बड़ा या बराबर है Q से। दोस्तों जो सभी प्रकार के सिंबल थे उन सभी सिंबलों के हमने चिन्हों को समझ लिया है कि डेल्टा के लिए छोटा या बराबर चिन्ह का यूज किया जा रहा है, इसी तरह परसेंट के लिए बड़े चिन्ह का यूज किया जा रहा है, C के लिए छोटे चिन्ह का यूज किया जा रहा है और प्लस सिंबल के लिए बराबर चिन्ह का यूज किया जा रहा है, इसी तरह डॉलर सिंबल के लिए बड़ा या बराबर चिन्ह का यूज किया जा रहा है। हमें ये जो सभी सिंबलों के जो चिन्ह हैं वह एक तरफ लिख लेने हैं क्योंकि इन्हीं से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों कोडेड इनइक्वालिटी का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 कथन लिखे गए हैं। पहला कथन है K से D तक, दूसरा कथन है D से W तक और तीसरा कथन है W से Z तक। देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंबल का यूज किया गया है। दोस्तों हमने सभी सिंबलों के लिए चिन्हों को समझ लिया है कि कौन से सिंबल के लिए किस चिन्ह का यूज किया जाएगा। सबसे पहले जो कथन दिया गया है उसमें जो सिंबल यूज किए गए हैं उनके लिए जिस चिन्ह का यूज किया जाएगा उन चिन्हों को हमें लिख लेना है। तो देखिए पहला कथन है K डेल्टा, ये डेल्टा सिंबल के लिए छोटा या बराबर चिन्ह का यूज किया गया है, छोटा या बराबर है D के। दूसरा देखिए दूसरा कथन लिखा हुआ है DCW। तो देखिए DC के लिए देखिए यहाँ पर छोटा चिन्ह का यूज किया गया है। इसी तरह देखिए W प्लस Z के लिए प्लस सिंबल के लिए बराबर चिन्ह का यूज किया गया है, तो W बराबर Z है। इसी तरह देखिए निष्कर्ष लिखे हुए हैं। पहला निष्कर्ष Z%K और दूसरा निष्कर्ष है K प्लस W। तो परसेंट के लिए बड़े चिन्ह का यूज किया गया है, तो जो निष्कर्ष होगा पहला Z बड़ा है K से और जो दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है K प्लस W, तो देखिए प्लस सिंबल के लिए बराबर चिन्ह का यूज किया गया है। देखिए दोस्तों जो कथन हमें दिया गया था उसमें सिंबल का यूज किया गया था, अब हमने उन सिंबलों की जगह चिन्हों का यूज किया हुआ है। तो देखिए पहला कथन यहाँ से K से D तक है, दूसरा कथन D से W तक और तीसरा W से Z तक। अब ये दो निष्कर्ष दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष सही होगा या कौन सा गलत होगा। तो पहला निष्कर्ष लिखा हुआ Z बड़ा है K से, Z के लिए गेट ओपन है, Z से K तक जा सकते हैं। तो देखिए Z यहाँ पर है और K यहाँ पर है, तो Z से क्या हम K तक जा सकते हैं। तो देखिए Z इस ब्रिज को पार करके W पर आ जाएगा। इसी तरह W के लिए गेट ओपन है तो W से हम D पर आ जाएंगे और D यहाँ देखिए D यहाँ पर है और K यहाँ पर, तो D से इस गेट को पार करके हम K पर आ जाएंगे। तो Z से हम K तक आ सकते हैं। इस चिन्ह के लिए कंडीशन है कम से कम एक बार यह चिन्ह आना चाहिए। तो देखिए Z से जब हम W पर आए, देखिए यह चिन्ह हमें यहाँ नहीं मिला, लेकिन जब W से हम D पर आ रहे हैं तो यह चिन्ह हमें यहाँ पर मिल चुका है। इसी तरह जब हम D से K पर आ रहे हैं तब भी यह चिन्ह हमें नहीं मिला। तो इस चिन्ह के लिए जो कंडीशन है कम से कम मिनिमम एक बार यह आना चाहिए। तो मिनिमम एक बार यह आ चुका है, इस कारण से जो पहला निष्कर्ष होगा ये सही हो जाएगा। Z से हम K तक जा सकते। दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है K बराबर W। K इस ब्रिज को पार करके W पर आ सकता है, इसी तरह W इस ब्रिज को पार करके K पर आ सकता है। देखिए K यहाँ पर है और W यहाँ पर है। यदि हम K से आगे जाना चाहें तो देखिए K के लिए यहाँ गेट बंद है, तो K से हम D पर भी नहीं जा सकते। तो ये जो पहला निष्कर्ष है यही गलत हो जाता है। यदि हम चेक करें कि क्या हम W से K तक जा सकते हैं, तो देखिए W यहाँ पर है, W से हम D पर आ रहे हैं, गेट ओपन है। अब देखिए D यहाँ पर है तो D के लिए गेट ओपन है, D से हम K पर आ रहे हैं। लेकिन बराबर चिन्ह के लिए जो कंडीशन है वो यह है सभी जगह बराबर का चिन्ह आना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी यह बराबर का चिन्ह नहीं आया, इसी तरह यहाँ भी बराबर का चिन्ह नहीं आया, तब भी यह जो दूसरा निष्कर्ष है गलत हो रहा है। देखिए दोस्तों इस कथन का जो आंसर होगा पहला निष्कर्ष सही होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें भी 3 कथन है। पहला कथन है F से लेकर N तक, दूसरा कथन है N से लेकर K तक और तीसरा कथन है K से लेकर D तक। इसमें देखिए सिंबलों का यूज किया गया है। देखिए दोस्तों इन सिंबल के लिए जो चिन्ह लिखे गए हैं उन चिन्हों का हम इन कथन में यूज करेंगे। तो देखिए पहला कथन था F से लेकर N तक, तो F C के लिए जो कोड है वो ये है छोटा चिन्ह का, तो FCN पहला कथन है। इसी तरह दूसरा कथन है N प्लस K और प्लस सिंबल के लिए बराबर चिन्ह का यूज किया गया है, तो N बराबर है K के। तीसरा कथन है K डेल्टा D, डेल्टा के लिए छोटा या बराबर चिन्ह का यूज किया गया है, तो K छोटा या बराबर है D से। तो ये हमारा
कथन लिखा हुआ है एफ से लेकर एन तक, एन से के तक, के से डी तक, और दो निष्कर्ष दिए गए हैं डी प्लस एन। प्लस सिंबल के लिए बराबर चिन्ह का यूज होगा, तो निष्कर्ष होगा डी बराबर एन, पहला निष्कर्ष। इसी तरह दूसरा निष्कर्ष होगा डी परसेंट एन, तो परसेंट सिंबल के लिए बड़े चिन्ह का यूज किया गया है, तो डी बड़ा है एन से। तो ये दो निष्कर्ष हैं, पहला डी से एन तक और दूसरा निष्कर्ष है डी बड़ा है एन से। इन दोनों निष्कर्षों में हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष सही होगा। पहला निष्कर्ष लिखा हुआ है डी बराबर एन, डी इस ब्रिज को पार करके एन पर आ सकता है, इसी तरह एन इस ब्रिज को पार करके डी पर जा सकता है। तो देखिए डी से क्या हम एन तक जा सकते हैं, डी यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, तो डी के लिए गेट ओपन है, तो डी से हम के पर आए और के से ब्रिज पार करके एन पर आ चुके हैं। तो देखिए डी से हम एन तक आ सकते हैं, लेकिन बराबर चिन्ह के लिए कंडीशन है सभी जगह बराबर का चिन्ह मिलना चाहिए। पर देखिए जब हम डी से के तक आ रहे हैं तो हमें यहाँ बराबर का चिन्ह यहाँ पर नहीं मिल रहा है, लेकिन जब हम के से एन पर जा रहे हैं तो हमें यहाँ बराबर का चिन्ह मिल रहा है। पर बराबर चिन्ह के लिए कंडीशन है सभी जगह बराबर का चिन्ह मिलना चाहिए, लेकिन हमें सभी जगह बराबर का चिन्ह नहीं मिल रहा है। इस कारण से ये जो पहला निष्कर्ष है ये गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है डी बड़ा है एन से, डी के लिए गेट ओपन है और डी से हम एन तक जा सकते हैं। तो देखिए डी यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, तो डी से हम गेट ओपन था तो के पर आए, के से इस ब्रिज को पार करके हम एन पर आ गए। लेकिन इस चिन्ह के लिए कंडीशन है कम से कम मिनिमम एक बार यह चिन्ह आना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी यह चिन्ह नहीं आया, इसी तरह यहाँ भी यह चिन्ह नहीं आया, तो जो दूसरा निष्कर्ष है ये भी गलत हो चुका है। यदि हम देखें तो दोनों निष्कर्ष एक जैसे दिख रहे हैं, और एक जैसे जब देखते हैं तो इसमें आइदर आर कंडीशन हम चेक करेंगे। तो देखिए आइदर आर कंडीशन के लिए 3 रूल हैं। पहला रूल ये है कि दोनों निष्कर्ष एक जैसे दिखने चाहिए। देखिए पहले निष्कर्ष में भी डी और एन है, दूसरे निष्कर्ष में भी डी और एन है, तो जो पहला रूल है वो सही हो रहा है। और दूसरा रूल है कि दोनों निष्कर्षों का रिजल्ट गलत होना चाहिए, तो पहला निष्कर्ष भी गलत है और दूसरा निष्कर्ष भी गलत है, दूसरा रूल भी सही हो रहा है। देखिए दोस्तों तीसरे रूल में 2 केस हैं, रिलेशनशिप का और नो रिलेशनशिप का। तो रिलेशनशिप में यदि बराबर का चिन्ह आता है तो बराबर चिन्ह के साथ बड़ा चिन्ह आना चाहिए या बराबर चिन्ह के साथ छोटा चिन्ह आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह है और इसके साथ बड़ा चिन्ह का यूज किया गया है, तो जो तीसरा रूल है ये सही हो जाएगा, बराबर चिन्ह के साथ बड़े चिन्ह का यूज किया गया है, तो इसमें आइदर आर केसेस लगेगा। तो इसका जो आंसर होगा या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या तो दूसरा निष्कर्ष सही होगा, यह इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें भी 3 कथन है। पहला है बी से बी प्लस आर, दूसरा कथन है $R और तीसरा कथन है J%M। तो सबसे पहले जो सिंबल दिए गए हैं उनके चिन्ह हमें लिख लेने हैं। देखिए दोस्तों हमने सभी सिंबलों के लिए चिन्हों को समझ लिया है कि कौन से सिंबल के लिए किस चिन्ह का यूज किया जा रहा है। कि पहला कथन लिखा हुआ है B+R, इसका मतलब है प्लस सिंबल के लिए बराबर चिन्ह का यूज किया जा रहा है, तो B बराबर R होगा। दूसरा कथन लिखा हुआ है $J, तो डॉलर सिंबल के लिए बड़ा या बराबर चिन्ह का यूज किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R बड़ा या बराबर है J के। देखिए और जो तीसरा कथन लिखा हुआ है J%M, तो परसेंट के लिए हम बड़ा चिन्ह का यूज कर सकते हैं, तो J बड़ा है M से। इसे हम एक साथ भी लिख सकते थे, B बराबर है R, पर R के बाद यहाँ पर J और J के बाद M। इस तरह भी हम एक कथन बना सकते थे इन तीनों कथन को मिलाकर, ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखिए पहला निष्कर्ष लिखा हुआ MCR, तो C सिंबल के लिए छोटे चिन्ह का यूज किया गया है, तो इसका मतलब होगा पहला निष्कर्ष M छोटा है R से। दूसरा निष्कर्ष है J∆B, तो डेल्टा सिंबल के लिए छोटा या बराबर चिन्ह का यूज किया गया है, तो दूसरा निष्कर्ष होगा J छोटा या बराबर है B से। अब हम देखेंगे कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए पहला निष्कर्ष है M छोटा है R से, R के लिए गेट ओपन है, R से M तक क्या हम जा सकते हैं। तो देखिए R यहाँ पर है और M यहाँ पर है, तो R के लिए गेट ओपन है तो R से हम J पर जा रहे हैं, और J के लिए गेट ओपन है तो J से हम M पर जा रहे हैं, तो R से हम M तक जा सकते हैं। और इस चिन्ह के लिए कंडीशन है कम से कम एक बार यह चिन्ह हमें मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यह चिन्ह हमें नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर यह चिन्ह मिल चुका है, तो जो पहला निष्कर्ष है ये सही हो रहा है। R से हम M तक जा सकते हैं और एक जगह हमें यह चिन्ह मिल रहा है। ये दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है J छोटा या बराबर है B से, B के लिए गेट ओपन है तो B से हम J तक जा सकते हैं। देखिए B यहाँ पर है और J यहाँ पर है, देखिए B इस ब्रिज को पार करके R पर आएगा और R के लिए गेट ओपन है, R से J पर चला जाएगा। अब इस चिन्ह के लिए कंडीशन है सभी जगह यही चिन्ह आना चाहिए, तो देखिए बराबर चिन्ह है और यहाँ पर देखिए यह चिन्ह आया हुआ है, तो यहाँ पर यह चिन्ह मिल रहा है। तो इन चिन्हों के लिए जो कंडीशन है सभी जगह यही चिन्ह मिलने चाहिए। यदि बीच में कहीं बराबर का चिन्ह आ जाता है तो बराबर भी इन्हीं चिन्हों के समान माना जाएगा, तो ये जो बीच में बराबर का चिन्ह है बराबर के चिन्हों को भी इन्हीं चिन्हों के समान माना जाएगा, तो जो दूसरा निष्कर्ष होगा ये भी सही हो जाएगा। J छोटा या बराबर है B से, इसका मतलब है B से हम J पर जा सकते हैं, और इस चिन्ह के लिए जो कंडीशन है सभी जगह यही चिन्ह आना चाहिए। यदि बीच में कहीं बराबर का चिन्ह आ जाता है तो बराबर चिन्ह को भी इन्हीं चिन्हों के समान मान लिया जाएगा।
तो ये जो बीच में बराबर का चिन्ह आया इसे भी इन्हीं चिन्हों के समान माना जाएगा और जो दूसरा निष्कर्ष होगा सही हो जाएगा। तो इस कथन का जो आंसर होगा, पहला निष्कर्ष भी सही होगा और दूसरा निष्कर्ष भी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निर्देश लिखा हुआ है, निम्न प्रश्नों में डॉलर, एट, सी, परसेंट और डेल्टा प्रतीकों का नीचे दिए गए बताए अर्थों के अनुसार प्रयोग किया गया है। तो देखिए पहला वाक्य लिखा हुआ है पी परसेंट क्यू का अर्थ है पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। हमने देखा था कि जिस चिन्ह का नाम दिया गया है उस चिन्ह को हमें नहीं लेना है और जिस चिन्ह का नाम नहीं दिया गया है उस चिन्ह को हमें लेना है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा चिन्ह का नाम दिया गया है और बराबर चिन्ह का नाम दिया गया है, तो जिस चिन्ह का नाम नहीं दिया गया है उस चिन्ह को हमें लेना है। तो परसेंट के लिए, जो परसेंट सिंबल के लिए जो चिन्ह यूज किया जाएगा वो छोटा चिन्ह यूज किया जाएगा। यहाँ पर बड़े चिन्ह का नाम दिया गया है और बराबर चिन्ह का नाम दिया गया है। जिस चिन्ह का नाम नहीं दिया गया है उस चिन्ह को हमें लेना है। तो परसेंट सिंबल के लिए जो चिन्ह होगा वो छोटा चिन्ह होगा। तो पी परसेंट क्यू का अर्थ होगा पी छोटा है क्यू से। इसी तरह देखिए दूसरा वाक्य लिखा हुआ है पी डॉलर, क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है। तो डॉलर सिंबल के लिए जो चिन्ह यूज होगा, देखिए यहाँ पर छोटे चिन्ह का नाम दिया गया है, दो चिन्हों का नाम नहीं दिया गया है। पहला है बड़ा चिन्ह और दूसरा है बराबर चिन्ह। तो बड़ा चिन्ह और बराबर चिन्ह मिलकर बड़ा या बराबर का चिन्ह बनाएंगे। तो डॉलर सिंबल के लिए बड़ा या बराबर चिन्ह का यूज किया जाएगा। पी डॉलर क्यू का अर्थ होगा पी बड़ा या बराबर है क्यू से। अगला वाक्य लिखा हुआ है पी सी क्यू का अर्थ है पी क्यू से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। तो सी के लिए सी सिंबल के लिए कौन से चिन्ह का यूज किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर छोटे चिन्ह का नाम आ रहा है और बराबर चिन्ह का नाम आ रहा है। जिस चिन्ह का नाम नहीं आ रहा है वही चिन्ह सी सिंबल के लिए यूज किया जाएगा। तो देखिए यहाँ छोटे चिन्ह का नाम आ चुका है और बराबर चिन्ह का, तो बड़े चिन्ह का नाम नहीं आया है, तो बड़ा चिन्ह यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो सी सिंबल के लिए बड़े चिन्ह का यूज किया जाएगा। तो पी सी क्यू का अर्थ होगा पी बड़ा है क्यू से। तरह अगला वाक्य लिखा हुआ है पी डेल्टा क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। तो देखिए डेल्टा सिंबल के लिए जो चिन्ह का यूज किया जाएगा, यहाँ पर बड़े चिन्ह का नाम आ चुका है, अब यहाँ पर छोटे चिन्ह का नाम नहीं आया और बराबर चिन्ह, तो छोटा चिन्ह और बराबर चिन्ह मिलकर छोटा या बराबर चिन्ह बनाएंगे। तो डेल्टा सिंबल के लिए छोटा या बराबर चिन्ह का यूज किया जाएगा। तो पी डेल्टा क्यू का जो अर्थ होगा पी छोटा या बराबर है क्यू से। इसी तरह अगला वाक्य लिखा हुआ है पी एट क्यू का अर्थ है पी क्यू से ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है। देखिए जिस चिन्ह का नाम आ चुका है उस चिन्ह को हमें नहीं लेना है और जिस चिन्ह का नाम नहीं आया उस चिन्ह को हमें लेना है। तो देखिए एट सिंबल के लिए जो चिन्ह का यूज किया जाएगा, देखिए यहाँ पर छोटे चिन्ह का नाम आ चुका है और बड़े चिन्ह का नाम आ चुका है। अब जो बराबर चिन्ह है उस चिन्ह का नाम नहीं आया, तो एट सिंबल के लिए बराबर चिन्ह का यूज किया जाएगा। तो पी एट क्यू का अर्थ होगा पी बराबर है क्यू के। तो देखिए दोस्तों, हमने सभी सिंबलों के चिन्हों को समझ लिया है कि कौन से सिंबल के लिए किस चिन्ह का यूज किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ परसेंट के लिए छोटे चिन्ह का यूज किया जा रहा है, डॉलर सिंबल के लिए बड़ा या बराबर चिन्ह का यूज किया जा रहा है, सी सिंबल के लिए बड़े चिन्ह का यूज किया जा रहा है और डेल्टा के लिए छोटा या बराबर चिन्ह का यूज किया जा रहा है और एट सिंबल के लिए बराबर चिन्ह का यूज किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कथन। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, डी डेल्टा आर, आर परसेंट एम, एम सी के। सबसे पहले जो सिंबल दिए गए हैं उनके चिन्ह हमें बदल लेने हैं। पहला कथन है डी डेल्टा आर के लिए, डेल्टा के लिए देखिए यहाँ पर छोटा या बराबर चिन्ह का यूज किया गया है। फिर देखिए आर परसेंट एम, तो परसेंट के लिए यहाँ पर छोटे चिन्ह का यूज किया गया है। अब देखिए तीसरा कथन है एम सी के, तो सी के लिए देखिए यहाँ पर बड़े चिन्ह का यूज किया गया है। ये हमारे कथन लिखे हुए हैं 3। अब देखिए पहला निष्कर्ष जो है के परसेंट आर, तो परसेंट के लिए जो है छोटे चिन्ह का यूज किया गया है, तो के छोटा है आर से। इसी तरह दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है एम सी डी, तो देखिए सी सिंबल के लिए बड़े चिन्ह का यूज किया गया है, तो एम बड़ा है डी से। अब हमें देखना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए आर के लिए गेट ओपन है, तो आर से के तक हम जा सकते हैं। तो देखिए आर यहाँ पर है और के यहाँ पर है। यदि हम आर से के तक जाना चाहें तो देखिए यहाँ पर गेट बंद है, तो आर से हम एम तक भी नहीं जा सकते। तो जो पहला निष्कर्ष है ये गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है एम बड़ा है डी से, एम के लिए गेट ओपन है और एम को डी तक जाना है। तो देखिए एम यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। देखिए एम के लिए गेट ओपन है तो एम इस गेट को पार करके आर पर आएगा, आर के लिए गेट ओपन है तो आर से डी पर चला जाएगा। तो एम से हम डी तक जा सकते हैं। और इस चिन्ह के लिए कंडीशन क्या है, कम से कम एक बार यह चिन्ह आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यह चिन्ह आ चुका है, इस कारण से जो दूसरा निष्कर्ष होगा ये सही हो जाएगा। इस कथन का जो आंसर होगा वो ये होगा कि दूसरा निष्कर्ष जो होगा वो सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ भी 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला एफ सी टी, तो सबसे पहले हम जो सिंबल दिए गए हैं उनके चिन्ह हम लिख लेंगे। तो एफ के सी के लिए देखिए यहाँ पर बड़े चिन्ह का यूज किया गया है, तो एफ बड़ा है टी से, पहला कथन। दूसरा कथन है टी परसेंट एन, तो देखिए परसेंट के लिए छोटे चिन्ह का यूज किया गया है, टी छोटा है एन से। और तीसरे कथन में एन डेल्टा एच, डेल्टा सिंबल के लिए छोटा या बराबर चिन्ह का यूज किया गया है, तो एन छोटा या बराबर है
एच से। ये तीनों कथन हमारे यहाँ लिखे हुए हैं। अब जो पहला निष्कर्ष है HCT, तो सी के लिए देखिए बड़े चिन्ह का यूज किया गया है। और दूसरा निष्कर्ष है FCN, तो देखिए यहाँ भी सी के लिए बड़े चिन्ह का यूज किया गया है, तो F बड़ा है N से। अब बताना है हमें कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो H के लिए गेट ओपन है, S से हम T पर जा सकते हैं। तो देखिए H यहाँ पर है और T यहाँ पर है, तो देखिए H के लिए यहाँ पर गेट ओपन है, तो S से हम N पर आए। देखिए N यहाँ भी है, तो N के लिए गेट ओपन था, तो N से हम T पर आए, तो S से हम T तक जा सकते हैं। और इस चिन्ह के लिए कंडीशन है कम से कम एक जगह यह चिन्ह मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यह चिन्ह हमें मिल चुका है, तो जो पहला निष्कर्ष है ये सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखिए F बड़ा है N से, F के लिए गेट ओपन है, तो F से N तक जाना है। F यहाँ पर है और N यहाँ पर है। देखिए F के लिए यहाँ पर गेट ओपन था, तो F से हम T पर आ गए। अब देखिए T यहाँ पर है, T से यदि हम N पर जाना चाहें तो यहाँ गेट बंद है, तो T से हम N पर नहीं जा सकते। तो जो दूसरा निष्कर्ष होगा ये गलत हो जाएगा। तो इस कथन का जो आंसर होगा वो ये होगा कि पहला निष्कर्ष सही होगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है H एट B, तो देखिए एट सिंबल के लिए यहाँ पर बराबर चिन्ह का यूज किया गया है, तो H बराबर B, पहला कथन। दूसरा कथन है $A, डॉलर सिंबल के लिए बड़ा या बराबर चिन्ह का यूज किया गया है, B बड़ा या बराबर है A से। अब पहला निष्कर्ष है A एट H, तो एट के लिए देखिए बराबर चिन्ह का यूज किया गया है, A बराबर H, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष है A%H, परसेंट सिंबल के लिए छोटे चिन्ह का यूज किया गया है, A छोटा है S से। यदि हम पहला निष्कर्ष चेक करें तो A इस ब्रिज को पार करके H पर आ सकता है, इसी तरह H इस ब्रिज को पार करके A पर आ सकता है। तो देखिए A यहाँ पर है और H यहाँ पर है। यदि हम S से A पर जाना चाहें तो देखिए H इस ब्रिज को पार करके B पर आएगा। अब B यहाँ पर है, B के लिए गेट ओपन है, तो B से हम A पर जा सकते हैं। लेकिन बराबर चिन्ह के लिए कंडीशन है कि सभी जगह बराबर का चिन्ह आना चाहिए। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा। जो पहला निष्कर्ष है ये गलत हो जाएगा। अब देखिए A छोटा है S से, तो H के लिए गेट ओपन है, S से हमें A तक आना है। तो देखिए H यहाँ पर है और A यहाँ पर है, तो H ने ब्रिज पार किया, B पर आया, B यहाँ पर था, तो B के लिए गेट ओपन था, तो B से हम A पर आए। तो S से हम A तक जा सकते हैं, लेकिन इस चिन्ह के लिए कंडीशन है कम से कम मिनिमम एक बार यह चिन्ह आना चाहिए। यहाँ भी यह चिन्ह नहीं आया और यहाँ भी यह चिन्ह नहीं आया, तो ये दूसरा निष्कर्ष होगा, ये गलत हो जाएगा। हम इसमें आइदर आर केसेस लगाकर देखेंगे, क्या इसमें आइदर आर केसेस लग सकता है। तो देखिए आइदर आर केसेस के लिए 3 रूल हैं। पहला रूल है कि दोनों निष्कर्ष एक जैसे दिखने चाहिए। तो देखिए पहला निष्कर्ष में A और H है और दूसरे निष्कर्ष में भी A और H है, तो पहला रूल सही हो रहा है। दूसरा रूल है कि दोनों निष्कर्षों का रिजल्ट गलत होना चाहिए। तो देखिए पहले निष्कर्ष का रिजल्ट भी गलत है, दूसरे निष्कर्ष का रिजल्ट भी गलत है, तो दूसरा रूल सही हो रहा है। और तीसरे रूल में 2 केस हैं, रिलेशनशिप का और नो रिलेशनशिप का। यदि बराबर का चिन्ह आता है तो उसके साथ बड़ा चिन्ह या बराबर चिन्ह के साथ छोटा चिन्ह आना चाहिए। देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह आया है और बराबर चिन्ह के साथ छोटे चिन्ह का यूज किया गया है, तो इसमें रिलेशनशिप का केस लग जाएगा। तो ये जो तीसरा रूल है ये भी सही हो जाएगा, इसमें आइदर आर केसेस लगेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या तो दूसरा निष्कर्ष सही होगा। देखिए दोस्तों, अगला कथन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें भी 3 कथन का यूज किया गया है। पहला है M%E, परसेंट सिंबल के लिए छोटे चिन्ह का यूज किया गया है, तो M छोटा है E से, पहला कथन। दूसरा कथन है E डेल्टा D, डेल्टा सिंबल के लिए छोटा या बराबर चिन्ह का यूज किया गया है, तो E छोटा या बराबर है D से। तीसरा कथन है D एट W, तो देखिए एट सिंबल के लिए बराबर चिन्ह का यूज किया गया है, तो D बराबर W। अब देखिए पहला निष्कर्ष है W डॉलर E, डॉलर सिंबल के लिए बड़ा या बराबर चिन्ह का यूज होगा, तो W बड़ा या बराबर होगा E से। इसी तरह दूसरा निष्कर्ष है DCM, तो देखिए C सिंबल के लिए बड़े चिन्ह का यूज किया गया है, तो D बड़ा है M से। तो देखिए W के लिए गेट ओपन है और W से हम E तक जा सकते हैं। तो देखिए W यहाँ पर लिखा हुआ है, E यहाँ पर लिखा हुआ है, तो W से इस ब्रिज को पार करके हम D पर आएंगे। अब D यहाँ भी है, तो D के लिए गेट ओपन था, तो D से हम E पर आ चुके हैं। इस चिन्ह के लिए कंडीशन क्या है, सभी जगह यही चिन्ह आना चाहिए, और यदि बीच में कहीं बराबर का चिन्ह आता है तो बराबर चिन्ह को भी इसी चिन्ह के समान माना जाएगा। देखिए W से हम जब D पर आए तो बराबर चिन्ह आया, तो इसे भी इसी चिन्ह के समान मानेंगे। अब देखिए D से जब हम E पर आए तो हमें यह चिन्ह मिल चुका है, तो जो पहला निष्कर्ष होगा ये सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है D बड़ा है M से, D के लिए गेट ओपन है और D से हमें M तक जाना है। D यहाँ पर लिखा हुआ है, M यहाँ पर लिखा हुआ है कि D के लिए गेट ओपन है, तो D से हम E पर आए। E यहाँ भी लिखा हुआ है, तो E के लिए गेट ओपन था, तो E से हम M पर आए, तो D से हम M तक जा सकते हैं। इस चिन्ह के लिए कंडीशन थी कम से कम एक बार यह चिन्ह आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए यह चिन्ह नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर यह चिन्ह आ चुका है, तो ये दूसरा निष्कर्ष होगा, ये सही हो जाएगा। इस कथन का जो आंसर होगा, पहला निष्कर्ष भी सही है और दूसरा निष्कर्ष भी सही है। देखिए जो कोडेड इनइक्वालिटी क्वेश्चन है उन्हें इसी तरह करना है। सबसे पहले जो सिंबल हमें दिए गए होंगे उन सिंबलों के हमें चिन्हों को समझ लेना है कि कौन से सिंबल के लिए किस चिन्ह का यूज किया जा रहा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।